रावजू, आपके माता पिता को मारने के षड्यंत्र में धंधेरे भी शामिल थे। उम्मीद है इस बात को आप भूले नहीं होंगे। इनकी रगों में भी वही विश्वासघाती लहू बह रहा है। फिर हम इनकी किसी बात का विश्वास कैसे कर लें? दुर्मंगत, तुम सही कह रहे हो। हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं छत्ता। पहले सुजान सिंह, अभी धंधेरा। इन लोगों के मन में हमारे लिए नफरत छुपी है और आस्तीन में छुरी। ऐसे लोग गले तो लगते हैं पर दोस्ती करने के लिए नहीं, पीठ पर छुरा भोंकने के लिए। अगर मुझे आपको धोखा ही देना होता तो मैं यहां अकेले आपके सामने निहत्था नहीं खड़ा होता। जब तक बोलने के लिए न कहा जाए चुपचाप खड़े रहो। ये क्या किया आपने? हो सके तो मुझे और मेरे पूर्वजों को क्षमा कर दीजिएगा मित्र। आपको मित्र तो कह सकता हूं ना? मित्रता के लिए आपने अपनी जान को... नहीं, ये हमने इसलिए किया क्योंकि इस धरती को आपकी जरूरत है। जो कुछ हमारा था आज से सब कुछ आपका हुआ। आजादी के इस होम में ये हमारी आहुति मानिएगा। छत्ता, खत्म कर दो इसे, या फिर हमसे कहो। उसकी लाश हमारे किसी काम की नहीं है। इसका डर हमारे काम का है। मौत के खौफ से धंधेरा के सारे राज हमें बताएगा। उनके हर चाल की खबर हमें देगा। धंधेरों की अर्थी में पहला कंधा इसका होगा।
दफना दो इसे और इसकी आंखों में मिट्टी आखिर में डालना, ताकि ये खुद को तिल तिल मरता देख सके। छोड़ दो मुझे, मुझे माफ कर दो, मारो मुझे। माफ कर दो मुझे, छोड़ो। दुष्ट धंधेरा को जिंदा जमींदोज करके छत्रसाल ने अपने माता पिता की हत्या का बदला ले लिया था। लेकिन इस घटना से घबराकर बाकी बचे धंधेरों ने छत्रसाल की ओर संधि का हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी सुशीला का हाथ थामने के लिए छत्रसाल के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। ये भय से उत्पन्न प्रीत है छत्ता। कुंवर सेन कायर है। वो जानता है कि वो युद्ध में हमसे जीत नहीं सकता, इसीलिए इस तरह का प्रस्ताव दिया है। सही कह रहे हैं भैया जो, हमें भी उनकी कोई चाल लगती है इसमें छत्ता। अगर विवाह के प्रस्ताव से युद्ध टल सकता है तो प्रस्ताव स्वागत योग्य है। अगर परिणय संबंध से परिवार के सगे संबंधियों की रक्षा होती है तो संबंध सही है। वैसे भी शरणागत को शरण देना युद्ध धर्म का सर्वोच्च नियम है ना भैया जी। वो हमारी शरण में आकर जीवन दान मांग रहे हैं। हमारा विश्वास पाने के लिए अपनी कन्या से हमारा विवाह करने का आग्रह लेके आए हैं। हमें तुम पर विश्वास है छत्ता। तुम हर नियम हर कसम निभाओगे, लेकिन यह निर्णय लेना इतना आसान नहीं है। जो भी कुछ करना आगे पीछे सोच समझ कर करना। हमने निर्णय ले लिया है। छत्रसाल जो पहले से ही विवाहित थे, इस अजीबोगरीब पेशकश से पशुपेश में पड़ गए। अगर उन्होंने सुशीला का हाथ थामा तो उनकी प्राण प्रिय देव कुंवरी का क्या? जन्मों जन्मांतर तक उनका साथ निभाने के वादे का क्या? अगर उन्होंने सुशीला से विवाह करना अस्वीकार कर दिया तो पूरे क्षेत्र में अशांति का माहौल फैल जाने का खतरा था। उस समय अगर कोई भी बुंदेला किसी दूसरे बुंदेले के सामने अपनी बहन या बेटी के विवाह की पेशकश करता था तो उस शादी के लिए ना करना घोर अपमान की बात समझी जाती थी और दोनों पक्षों में तलवारें तक खिंच जाती थी। दीगर बात तो ये है कि उस वक्त हिंदू राजाओं में भी बहु विवाह का प्रचलन था। बुंदेलखंड को एकजुट करने का सपना देख रहे छत्रसाल के लिए बुंदेलखंड में अशांति का कारण बनना संभव नहीं था। इसलिए बहुत ही भारी मन से उन्होंने इस विवाह के लिए हाँ कर दी। ऐ दर्द जाने सोई जिन लगे कलेजे घाव, ना दारू इन दर्द का फेर फेर करे फैलाओ। करंजू, सबसे पहले तो आप देवकुमारी को सूचित कर दीजिए कि वो केवल हमारी ही नहीं, अपनी एक छोटी बहन के स्वागत की भी तैयारी करें। जी महाराज। चलिए हम लोग भी प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं। चलिए भैया जो, आइए। देव, हम नहीं जानते कि हमारा ये निर्णय कितना सही या कितना गलत है, लेकिन हमारे इस विवाह से अगर कई जानें बच जाती हैं
कई माओं की कोख और कई बहनों की मांगे सुनी होने से बच जाती हैं, तो राज्य हित में यह निर्णय लेना हमें ठीक लगा। मगर यदि हम आपके अपराधी हैं तो आप हमारी सजा स्वयं तय कीजिएगा। दाऊजू, प्रस्थान की तैयारियां हो चुकी, आपकी प्रतीक्षा हो रही है। एक अच्छा संदेशा लाया हूं रानी जू। छत्रसाल कुंवर जी ने ढंढेरों को युद्ध में परास्त कर दिया है। हम जानते थे कि वो जीतकर जरूर आएंगे, पर वो कहाँ है? हम कब से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं यहाँ। कुंवर जी तो अपनी सेना के साथ महल के बाहर खड़े हैं। उन्होंने महल में प्रवेश की आज्ञा मांगी है आपसे। ये किसी ठिठोली कर रहे हैं आप भैया जी। भले हमारी आज्ञा की उन्हें क्या आवश्यकता। आप उन्हें लेके आइए, हम थाली सजा देते हैं। रानी जू, एक और संदेशो था। पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं भैया जू? साफ साफ कहिए ना। रानी जू, कायर ढंढेरों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुंवर जी को अपनी बेटी का हाथ सौंपा है। कुंवर जी को विवाह बंधन में बांधकर ढंढेरों ने उन्हें अपना रिश्तेदार बना लिया है। अब कुंवर जी धर्म संकट में है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। कुंवर जी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ढंढेरों की पुत्री के साथ उन्हें महेबा में प्रवेश की अनुमति है? यदि वो हमारी अनुमति ना भी लेते तब भी हम उनकी इच्छा का सम्मान अवश्य करते। वो हमारी छोटी बहन है, उसे आदर पूर्वक महबा में प्रवेश दिया जाए। हम स्वयं उनका स्वागत करने जाएंगे। जो आज्ञा रानी जी। एक बार फिर से देव कुंवरी ने एक सच्ची और पतिव्रता स्त्री का धर्म निभाया। आखिर कितनी बार उसे और छत्रसाल को अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी। छत्रसाल और सुशीला के विवाह की खबर पाकर देव कुंवरी ऐसे बिखर गई थी मानो एक कंचन कलश भूमि पर जा गिरा हो। मगर सहसा ही उसने अपने आप को समेटा और अपनी छाती पर विंध्याचल गिरी के जितना भारी बोझ रखते हुए सुशीला को सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये क्या कर रहे हैं आप महाराज? आप कृपया अपनी नवेली दुल्हन के साथ ही गृह प्रवेश करें। आपका अभिनंदन है।
चलो आइए। किसी स्त्री के लिए अपने पति को बांटने से बड़ा त्याग और कोई नहीं हो सकता, मगर बुंदेलखंड की अखंडता के लिए देवकुंवरी ने हंसते हंसते ये बलिदान कर दिया। हमारा भारतीय इतिहास कई महान शूरवीरों और वीरांगनाओं के गुणगान से पटा पड़ा है। सच्ची वीरता केवल युद्ध के मैदान में नहीं दिखाई जाती। एक स्त्री युद्ध के मैदान के बाहर भी अपने कर्म को करती है और अपने धर्म का पालन करती है। मगर शायद हमने उन छिपी हुई वीरांगनाओं को, जो घर में रहकर या अन्य कई तरीकों से अपने अपने पतियों का साथ निभाती हैं, इतनी इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार है। मेरा नाम शंकर बहेलिया है महाराज। अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शंकर बहेलिया, काफी दिलचस्प लगे आप हमें। क्या आप अपने पक्षियों को कहीं भी पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल महाराज, हम एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। मेरे ये परिंदे मेरी हर एक बात को सुनते हैं और मानते भी हैं। हमें महाराज मत कहो मित्र। हमारी सेना में सब एक समान है। सबका एक ही पद है, सिपाही, और सबका एक ही धर्म, मातृभूमि की आजादी। आज से आप और आपके पक्षी छत्रसाल की सेना का अभिन्न अंग हैं। आज से आप हमारे संदेश वाहक हैं। क्यों भैया जू, ठीक कह रहे हैं ना? सही कह रहे हो छत्ता। आज से लोग तुम्हें सरदार बहेलिया के नाम से पुकारेंगे। आपका हमारी सेना में स्वागत है। आज तक मुझे निकम्मा, शूद्र, एक नीच जात का कहकर मुझे धुतकार दिया जाता था और उसे मित्र कहकर जीवन भर के लिए अपना बना लिया हुजूर। हमने कहा था ना भैया जी, एकता में उत्थान है और विभाजन में पतन। आप देखिएगा, एक एक ईंट जोड़कर कैसे बुंदेली स्वाधीनता का भव्य दुर्ग खड़ा होता है। मेरा नाम फौजे मियां है हुजूर। मैं भी आपकी सेना में भर्ती होना चाहता हूं। तुम तो कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करते हो ना? बिल्कुल ठीक फरमाया जनाब। मैं शाही कब्रिस्तान का शाही कब्रकीन हूं। आप सब मुझ पर हंस रहे हैं, पर अल्लाह कसम जब भी किसी जालिम मुगल की लाश को दफनाता हूं तो मेरे अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। हाँ, हूं तो मैं मुसलमान, मगर मेरी रगों में खून तो हिंदुस्तानी दौड़ता है जनाब। हम किसी मुसलमान पर विश्वास नहीं कर सकते। नहीं भैया जी, हमारी धरती मां अपने बेटों में जाति और मजहब के कारण भेदभाव नहीं करती। ये धरती मां जितनी हमारी है उतनी फौजे मियां की भी। इंसान हिंदू या मुसलमान, काफिर या दुराचारी पैदा नहीं होता। आपका हुनर भी हमारे काम आ सकता है। आपकी पेशकश हमें स्वीकार है। गले लग जाइए भाईजान। छत्रसाल को सिरफिरे वैज्ञानिक वैदजू
हर पक्षी को अपने वश में कर लेने वाले सरदार बहेलिया और मुगलों के पूर्व शाही कब्रकीन फौजे मियाँ के रूप में 3 अजीबोगरीब मगर निहायत ही बेशकीमती साथी मिल गए थे। अब छत्रसाल कई ऐसी योजनाओं को अंजाम दे सकते थे जो उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। छत्रसाल को अपने गुप्त सूत्रों से ये खबर लगी कि आलमगीर औरंगजेब ने इस बार उन्हें ठिकाने लगाने के लिए अपने बहुत ही करीबी और भरोसेमंद सिपह सालार रूह अल्लाह खान को पूरे लाव लश्कर के साथ बुंदेलखंड भेजा है। अगर छत्रसाल ने उसे रास्ते से हटा दिया तो औरंगजेब तक पहुंचने वाला वो रास्ता खुल जाएगा जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे थे। इसलिए उन्होंने एक अत्यावश्यक मुलाकात के लिए सभी को बुलाया और एक जबरदस्त योजना बना डाली। रूह अल्लाह खान के साथ दिल्ली दरबार के कुछ चुने हुए सेना नायक हैं, लेकिन उसकी मुख्य शक्ति है ये बारूद का भंडार। उनकी शक्ति का अंदाजा हमें है छत्ता, लेकिन हमें उनके इन बारूद के भंडारों का कुछ करना होगा। और यही नहीं, आगे की टुकड़ी में कई घुड़सवार और पैदल सैनिक भी हैं, और ये टुकड़ी पठान गनी बेग के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। और इस टुकड़ी के ठीक पीछे है ये बारूद का भंडार जिसकी रक्षा खुद रूह अल्लाह खान करता है। आप लोग समझ रहे हैं ना हमारा इशारा किस और है। इस भंडार के बिना रूह अल्लाह खान अपंग है। तो फिर हमें हमला इस दूसरी टुकड़ी पर करना चाहिए। यहां ये बारूद का ढेर फटेगा और वहां वो रूह अल्लाह खान ईश्वर को प्यारा हो जाएगा। नहीं भैयाजू, गनी बेग की टुकड़ी आगे चल रही है। जब तक हम उसे नहीं हरा देते रूह अल्लाह खान तक पहुंचना असंभव है। गनी बेग यहां कड़ा कोटा में अपने तंबू गाड़ेंगे और उसके आगे पीछे प्राचीन सुरंगें मौजूद हैं। अगर प्राचीन है तो हमें पता कैसे चलेगा छत्ता कि ये सुरंगें हैं कहां? इसकी जानकारी हमें भैयाजू देंगे, वो इस इलाके से भली भांति परिचित हैं। तुम सही कह रहे हो छत्ता, इनमें कुछ अहम सुरंगें अब बंद हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ सुरंगें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। लेकिन पहले हमें इन सुरंगों की अच्छे से छानबीन करनी होगी। तो फौजे मियां कब काम आएंगे? आप जाकर इन सुरंगों की छानबीन करेंगे। ताऊजू, हमें आपकी योजना समझ में नहीं आ रही है। योजना सरल है धर्मंगद। बहुत हो गया छुप छुप करबार, अब मुकाबला आमने सामने का होगा। लेकिन छत्ता, इतनी विशाल सेना का सामना हम करेंगे कैसे? हमला तो इस बार हम सामने से ही करेंगे। गनी बेग की फौज को सीधी टक्कर देंगे। हाँ, कुछ देर के बाद हमारी सेना में भगदड़ मच जाएगी और हम पीठ दिखाकर वहां से भागना शुरू कर देंगे। उन्हें लगेगा कि हम हार मानकर वहां से भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम उनकी नजरों से दूर हुए हम जाके सुरंगों में छुप जाएंगे। और फिर उसके बाद? फिर इंतजार। रूह अल्लाह खान और गनी बेग जीत का जश्न मनाना शुरू करेंगे और वहां हम भेस बदलकर मुगल सेना में शामिल हो जाएंगे। नहीं छत्ता, तुम भेस बदलकर इन मुगलों की सेना में अकेले जाने का सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हारी इस योजना के पक्ष में नहीं हूं छत्ता, ये सरासर पागलपन है। इस युद्ध में जीत की तैयारी हम नहीं छत्ता, अगर तुम्हारी यही अंतिम योजना है ना, तो तुम्हारी जगह हम भेस बदलकर इन मुगलों की सेना में जाएंगे। ये योजना आज की नहीं है भैयाजू, इस युद्ध की तैयारी हम बहुत पहले से कर रहे हैं। हमारे कुछ वीर बुंदेली सैनिक मुगल सेना में पहले से शामिल हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं। वही तो हैं हमारे गुप्तचर जो हमें रूह अल्लाह खान के पल पल की खबर देते हैं। वाह छत्ता वाह, मान गए हम तुम्हारी दूरदृष्टि को। शाबाश छत्ता। शाबाशी तो अब हम जीत के बाद ही लेंगे भैयाजू।
अभी तो हमारा एक ही लक्ष्य है, इस बारूद के भंडार तक पहुंचना। मियां रूअल्ला, तुम तो कहते थे कि ये बुंदेली बड़े बहादुर हैं, लेकिन इन्होंने तो पहले ही मुकाबले में अपनी पीठ दिखा दी। देखा ना तुमने कैसे सर पर पांव रख के भाग रहे थे सब के सब। इन जाहिलों पे भरोसा नहीं किया जा सकता गनी बेग। तुम नहीं जानते कि इनकी सोच कितनी खतरनाक है। कभी इत्तेफाक से मेरे सामने जहरीला सांप और बुंदेली आ जाए ना गनी बेग, तो इन दोनों में से मैं सबसे पहले बुंदेली को खत्म करूंगा। अब एक भी बुंदेली नहीं बचा भाईजान, सब के सब मैदान छोड़कर भाग गए। पता नहीं क्यों गनी भाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें भी इनकी कोई ना कोई चाल जरूर है। अरे कोई चाल नहीं है, मात है मात, और ऐसी मात कि उनकी जड़ें हिल गई है। अब बस छत्रसाल को पकड़कर जहां पना के सामने पेश करना है बस। उस कमबख्त को तो मैं जहन्नुम से भी ढूंढ लाऊंगा। तो फिर इसी बात पर दो एक जाम और छलकाए जाएं। तुम लोग ये बोरियां लेके निकलो। रुको, जाओ। तुम लोग ये बोरियां लेके निकलो। और आप कुंवर जी? हम भी आते हैं। लंका दहन करके। जय 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 छत्रसाल, जय 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 छत्रसाल, जय 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 जय 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 ज
क्या यही मंजरे कयामत है? खुदा खैर करे, क्या हो रहा है ये सब? वाह मेरे बुंदेला श्रेष्ठ छत्रसाल, आज सही मायनों में तुमने अपने नाम को सार्थक कर दिया है। ये सब आपके आशीर्वाद और बुंदेली प्रजा के विश्वास से संभव हो सका है भैयाजू। और हमें भी आपको एक खुशखबरी देनी है महाराज। छोटी रानी ने समूचे बुंदेलखंड को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो छत्ता। बधाई हो छत्ता, बधाई हो। आपने हमें ऐसी खबर दी है जिसने संघर्ष के इस मरुस्थल में वर्षा का काम किया है। आज के इस खुशी के दिन को पर्व की तरह मनाया जाए। बुंदेलखंड की आने वाली पीढ़ियां आज के दिन को इतिहास की तरह याद रखें। सही कहा दादाजू आपने। आज का दिन बहुत ही शुभ है। अरे हम तो घर घर में जाके मिठाइयाँ बांटेंगे। छत्रसाल के घर एक नन्हे बुंदेला शूरवीर के जन्म की खबर सुनकर पूरा बुंदेलखंड खुशी से झूम उठा। लोगों को लगा कि जैसे अब बुंदेलखंड की खोई हुई खुशियां वापस आ गई हों। एक लंबी भयानक काली रात के बाद रोशनी की एक आस जगी थी, लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब के खेमे में सन्नाटा पसरा था। रूह अल्लाह खान को मिली इस हार से खिन्न औरंगजेब तिल मिला गया था। वो गुस्से से चिल्ला रहा था। छत्रसाल ने उसकी तुकती रग दबा दी थी। इससे पहले आज तक कभी भी एक छोटे से जागीरदार ने औरंगजेब को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था। अपने सामने वाले हर रास्ते के कांटे को औरंगजेब उखाड़ फेंकता था, मगर छत्रसाल उसके गले की वो हड्डी बन गए जो न ही निगली जा सकती है और न ही उगली। उसके और मराठा साम्राज्य के बीच छत्रसाल दीवार बनकर खड़े हो गए थे। छत्रपति महाराज शिवाजी की भविष्यवाणी अब सच होती दिखाई दे रही थी। छत्रसाल अब बुंदेलखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्धि पा रहे थे। सहरा, धमोनी, सिरोंज, कालपी, कालिंजर, महोबा, ये तो एक के बाद एक बुंदेलखंड की सारी रियासतें जीतता चला जा रहा है। एक चूजा वाकई शेर बनता जा रहा है। अब वक्त आ गया है इस खेल को खत्म करने का, और इस खेल को खत्म करेंगे कैसरे हिंद, आलमगीर, बादशाह, औरंगजेब खुद। ये आप क्या कह रहे हैं जहांपना? छत्रसाल तो खुद एक मामूली राजा है और आप उस मामूली वो नहीं, मामूली तुम हो, तुम्हारी सोच है। उसने हमारी आधी फौज का सफाया कर दिया। अवाम के दिल से वो औरंगजेब का खौफ खत्म करना चाहता है। अब हम उसका ऐसा हर्ष करेंगे कि अगर बुंदेलखंड की सरजमी पर कोई बगावत करने की सोचेगा भी तो उसकी रूह तक कांप जाएगी। हमारे लिए क्या हुक्म है जहांपना? खत लिखना जानते हो या शाही खाना खाते खाते
वो भी भूल गए। शेर अफगान को पैगाम भेजो, उससे कहो कि वो अपने जवानों को तैयार रखे। उसे यह भी कहना कि बुंदेलखंड की सरजमी पर इतना खून बहना चाहिए कि वो जमीन सुर्ख लाल हो जाए। और हाँ, ये भी कहना कि छत्रसाल जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि उसे मौत की नींद सुलाने आलमगीर, औरंगजेब खुद आ रहा है। मोहम्मद रसूल